Hello students, I am Abad Ali and welcome to my YouTube channel Guru Mantra. So students, आज हम लाए हैं आपके लिए a new and very interesting poem on his blindness which is composed by Johann Milton. So before starting the poem, let's know something about the poet. Firstly, see the picture of Johann Milton. You can see the picture of Johann Milton on your screen. ये रहे Johann Milton जिनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। और जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो 9 दिसंबर 1608 में हुआ था। इट मीन्स ही वॉज बोर्न ऑन 9th of December 1608 एंड ही डाइड ऑन 8th of November 1674। उनका जो जन्म हुआ था वो 9 दिसंबर 1608 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674 ईस्वी में हुई थी। स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है जिसका कि नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पोएम जोहन मिल्टन ने उन परिस्थितियों में लिखी जिन परिस्थितियों में जोहन मिल्टन बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन से संघर्ष कर रहे थे। जब जोहन मिल्टन 42 ईयर्स के थे, एट द एज ऑफ 42 ईयर्स ही बिकेम ब्लाइंड विद वन आई, कि एक आँख से वो अंधे हो गए। और जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स एट द एज ऑफ 44 ईयर्स ही कम्प्लीटली बिकेम ब्लाइंड, और 44 वर्ष की उम्र में जोहन मिल्टन जो थे वो पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। आफ्टर बीइंग ब्लाइंड, जोहन मिल्टन वॉज टू मच वरीड एंड इंटेंस। दैट्स वाई इन दैट सिचुएशन जोहन मिल्टन कंपोज्ड दिस पोएम। और उसी अंधेपन से निराश होकर जोहन मिल्टन इस कविता को लिखते हैं। और जोहन मिल्टन की ये जो पोएम है वो पोएम एक सोनेट है। तो मैं आपको बता दूं कि सोनेट क्या होता है। सोनेट एक प्रकार की कविता होती है। सोनेट इज़ अ काइंड ऑफ अ पोएम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट एक ऐसी कविता होती है जिसमें 14 लाइनें होती हैं और उसमें बाकायदे पैरामीटर यानी कि छंद विद्या का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इनका ये सोनेट, जोहन मिल्टन का जो सोनेट है वो पेट्रार्चन सोनेट पर, यानी ये कह सकते हैं कि इटालियन सोनेट पर बेस्ड है, जिसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट हुआ करता है। तो अगर आप चाहें तो इनके सोनेट की लाइंस को काउंट कर सकते हैं कि इनकी लाइन जो होंगी पोएम की वो 14 होंगी। तो ये जो पोएम है वो जोहन मिल्टन का एक सोनेट है, सोनेट पोएम है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर जोहन मिल्टन ने अपनी इस पोएम का नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्यों लिखा। क्योंकि आफ्टर बीइंग कंप्लीट ब्लाइंड, पूरी तरीके से अंधे हो जाने के बाद जोहन मिल्टन ने अपने इस अंधेपन से निराश होकर ईश्वर से शिकायत की। जैसा कि जोहन मिल्टन जो थे एक मेटाफिजिकल पोइट थे। मेटाफिजिकल पोइट स्टूडेंट्स वो पोइट होता है जो दिव्य शक्तियों, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के विषय में कंपोज करता है। दिव्य शक्तियों जैसे कि ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना, इस प्रकार की जो रचनाएं करते हैं उनको हम मेटाफिजिकल पोइट कहते हैं। क्योंकि जोहन मिल्टन एक मेटाफिजिकल पोइट थे और ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपनी जो दुविधा थी, अपने दुख को प्रकट किया और ईश्वर से शिकायत की, जो उनको आधे ही जीवन में उन्हें ये जो एक पीड़ा का सामना करना पड़ा उसको लेकर। बट सून जो उनके अंदर जो ईश्वर के लिए भक्ति थी, डिवोशन था, इस कारण उनका जो ज़मीर है वो उनको रोकता है और उनको समझाता है कि ईश्वर को किसी की सेवाओं की, पूजाओं की या फिर इबादतों की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जो मनुष्य से चाहता है वो ये चाहता है कि ईश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को पूरा करे। और सच्चे मायने में ईश्वर की सेवा वही मनुष्य करता है जो अपने कर्तव्यों को, अर्थात साधारण शब्दों में कहें तो अपने फ़र्ज़ों को पूरा करता है। सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द पोएम वन बाय वन। हम देखते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। आपको मैं हिंदी बताऊंगा एक एक लाइन की। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली लाइन है बच्चों, व्हेन आई कंसीडर। हेयर कंसीडर मीन्स बच्चों सोचना या विचारना। सोचना कह सकते हैं आप, विचारना कह सकते हैं।
और आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, जो भी मैं वर्ड मीनिंग बताऊं या जो भी चीज़ आपको इस पोएम से और पोइट से रिलेटेड बताऊं वो आप लिखते रहें। तो बच्चों कंसीडर मीन्स होता है सोचना या विचारना। तो पोइट यानी कि जॉन मिल्टन कहते हैं व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ या मैं जब विचार विमर्श करता हूँ, हाउ माई लाइट, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी, हेयर लाइट मीन्स आंखों की रोशनी, माई लाइट इज स्पेंट, स्पेंट मीन्स आंखों की रोशनी चली गई। वैसे तो स्पेंट मीन्स होता है समाप्त हो जाना, खर्च कर देना, लेकिन यहाँ पे क्या है, आंखों की रोशनी चली जाना के लिए यूज किया गया है। तो पोइट कहता है कि जब मैं सोचता हूँ, विचार विमर्श करता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। दूसरी लाइन देखें, एरे हाफ माई डेज। बच्चों एरे मीन्स होता है हाफ, एरे हाफ माई डेज, मेरी आधी ही जिंदगी से पहले। तो एरे मीन्स होता है बिफोर यानी कि पहले, हाफ मीन्स आधा, आप जानते हैं। यहाँ पर जो डेज आया बच्चों, इस डेज का मीन्स जो है वो है लाइफ। तो बताते हैं कि मेरे आधे ही जीवन से पहले, इट मीन्स अभी आधा भी जीवन मेरा पूरा नहीं हुआ, यानी कि मैंने अभी अपने जीवन के आधे दिनों को भी नहीं जिया है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, जबकि ये संसार जो है वो डार्क है यानी कि अंधकार से भरा है, एंड वाइड और बहुत ही विशाल है। यहाँ पर जो बच्चों आया है डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यहाँ पर इसके दो सेंस होते हैं। नंबर एक, जैसा कि जॉन मिल्टन अपनी आधी उम्र में, इट मीन्स 44 ईयर्स की एज में अंधे हो चुके हैं, आप यहाँ पर अपनी उस अंधेपन की दुविधा को, उस तकलीफ को, अपनी पीड़ा को भी रखते हैं। और साथ ही साथ उनका कहने का मतलब ये है कि ये संसार इतना विशाल है और अंधकार से भरा है। अंधकार से भरा से मतलब ये कि अज्ञानता से भरा हुआ है, जहाँ मेरी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद मेरे लिए जीवन को जीना और ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर की पूजा करना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाएगा। तो दोनों लाइनों को सिंपल शब्दों में समझ ले। कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी मेरे आधे ही जीवन से पहले चली गई, जबकि ये संसार जो है वो अंधकार से भरा हुआ है और ये संसार बहुत ही विशाल है, तो कहते हैं कि मुझे पीड़ा होती है, तो मैं बहुत ही दुविधा में पड़ जाता हूँ। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते एंड दैट वन टैलेंट, बहुत ही शॉर्ट में, यहाँ पर गागर में सागर भर देने की तरह बात कह दी गई है। कहते हैं दैट वन टैलेंट, इट मीन्स पोइट कहता है आई हैव अ टैलेंट, मेरे पास एक टैलेंट है, टैलेंट योग्यता है, काबिलियत है। विच काइंड ऑफ द टैलेंट, कि कैसा टैलेंट? द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग द पोएम, कविताओं को लिखने का टैलेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पोइट है, पोइट जो है वो कौन है? पोइट जो है एक बहुत ही मेटाफिजिकल, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, अटूट आस्था रखने वाला व्यक्ति है, जो कि एक पोइट भी है और अपनी उन कविताओं के माध्यम से, अपने इस कवि जो कि रचनाओं को करने में माहिर होते हैं के गुण से वो ईश्वर की सेवा करने में काफ़ी रुचि रखता है। और इसीलिए कहता है कि मेरे पास एक टैलेंट है, और टैलेंट है रचनाओं को करने का, कविताओं को लिखने का। विच इज़ डेथ टू हाइड, और मेरा ये टैलेंट, विच जो यानी कि टैलेंट, ये जो मेरा टैलेंट है, विच इज़ डेथ टू हाइड, और मेरा ये टैलेंट जो है वो मेरी मौत के साथ छिप जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर छिप जाएगा से मतलब है समाप्त हो जाएगा, लॉस्ट विद मी, और मेरे ही साथ चला जाएगा। और कैसे? यूजलेस, जिसका कोई उपयोग ना हो। इट मीन्स मेरा जो टैलेंट है, मेरी जो काबिलियत है रचनाओं को करने की, कविताओं को लिखने की, बाद मेरी मृत्यु के, मेरे मरने के साथ साथ ये टैलेंट समाप्त हो जाएगा और मेरे ही साथ चला जाएगा, और इस टैलेंट का कोई भी उपयोग नहीं हो पाएगा, अर्थात आंखें चली जाने के कारण कवि कहता है कि मैं रचनाएं नहीं कर पाऊंगा, उन रचनाओं में ईश्वर की सेवा नहीं कर पाऊंगा, ईश्वर की प्रशंसा नहीं कर पाऊंगा, और इस प्रकार से वो मेरा जो टैलेंट है बिना उपयोग के मेरे साथ, मेरी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा और संसार से चला जाएगा।
इसके लिए कवि बहुत दुखी है, उसको इस बात का बहुत खेद है और कहता है आगे, जबकि माई सोल, मेरी आत्मा, यानी कि अंदर से मेरी आत्मा, मोर बेंट, बहुत ही ज्यादा इच्छुक है। मोर बेंट का मीन्स हुआ बहुत ज्यादा इच्छुक है, बहुत ही ज्यादा व्याकुल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इच्छा रखती है। किस बात की इच्छा रखती है? टू सर्व, सेवा करने की। सेवा करने अर्थात इबादत करने की, पूजा करने की। अब आप सोचेंगे, यू विल डेफिनेटली थिंक कि कविताओं को लिखते हैं, रचनाओं के माध्यम से, कविताओं से ईश्वर की सेवा कैसे होगी, पूजा कैसे होगी? तो बच्चों, हम जब पूजा करते हैं या इबादत करते हैं, उसमें भी हमेशा ईश्वर की प्रशंसा ही की जाती है, जिसे हम भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से ईश्वर के आगे प्रस्तुत करते हैं। तो जरा क्रिश्चियनिटी के आधार पर सोचें, एक अंग्रेज जो ईसाई धर्म से बिलोंग करता है, उसकी अंग्रेजी की जो भजन हैं, जो कविताएं हैं, वही उसकी पूजा का तरीका या माध्यम है। तो ये जो कविता, जो आप एक अंग्रेजी की कविता के माध्यम मात्र समझ रहे हैं, वो कविता एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए, एक ईसाई व्यक्ति के लिए, एक अंग्रेज के लिए, इट मीन्स पोइट के लिए एक ऐसा भजन है जिसमें वो ईश्वर की प्रशंसा करता है और जो कि उसकी एक पूजा के समतुल्य है। तो बताते हैं, टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मैं अपने इस टैलेंट से, अपनी ईश्वर के लिए लिखी जाने वाली कविताओं से मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, मीन्स ईश्वर की पूजा करना चाहता हूँ। देयर विद, उससे, माई मेकर, अपने रचनाकार की, माई मेकर, अपने रचनाकार की। मेकर, देखिएगा, आप देखेंगे मेकर में एम को कैपिटल बनाया गया। जब भी कहीं पर भी किसी सेंटेंस में बीच में, आगे या पीछे, कहीं पर भी ईश्वर के लिए कोई भी शब्द जब यूज किया जाता है, चाहे वो कोई भी शब्द क्यों ना हो, जब भी कोई शब्द ईश्वर के लिए यूज किया जाता है तो उस शब्द का जो फर्स्ट लेटर होता है, उस फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखा जाता है। इसलिए मेकर यानी कि रचनाकार, क्रिएटर होता तो सी कैपिटल हो जाती, तो इसलिए यहाँ पर एम को कैपिटल बनाया गया। इवन ही जब गॉड के लिए लिखा जाएगा तो एच कैपिटल, गॉड की स्पेलिंग में जी कैपिटल, अगर आप जी स्मॉल बना देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है देवता। और इसी प्रकार से अगर गॉड को आप ऑलमाइटी लिखते हैं तो ए कैपिटल, ओमनी प्रेजेंट लिखते हैं तो ओ कैपिटल, ओमनिशिएंट लिखते हैं तो ओ कैपिटल, हिम लिखते हैं तो एच कैपिटल, हिज लिखते हैं तो एच कैपिटल। तो ईश्वर के लिए कोई भी वर्ड आप जब भी यूज करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही यूज किया जाएगा। तो कहते हैं कि अपने इस टैलेंट से मैं अपने ईश्वर की, अपने रचनाकार की बहुत ही ज़्यादा सेवा करने का इच्छुक हूँ, एंड प्रेजेंट, और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा। सच्चा लेखा जोखा से मतलब है अपने कर्मों का लेखा जोखा, अपने कर्मों का अच्छा लेखा जोखा ईश्वर के आगे प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब यहां पर जो लेखक, इट मीन्स राइटर, पोइट, जो अपनी बात रखता है उसमें अचानक एकदम से चेंज आता है, और पोइट इतनी बात कहने के बाद एकदम से अपोजिट बात करता है और सोचता है, कहता है कि लेकिन मुझे एक डर है, आई हैव अ फियर, आई एम अफ्रेड दैट, कि मुझे डर है। किस बात का डर है? लेस्ट, ये जो आपके सामने वर्ड है लेस्ट, लेस्ट मीन्स होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर को मेरा ये जो कर्मों का लेखा जोखा है, वो कर्मों का लेखा जोखा पसंद ना आए और ईश्वर मेरे कर्मों के लेखे जोखे को मुझे वापस कर दे और मेरी फटकार ना लगा दे। चाइल्ड मीन्स होता है फटकार लगाना, इट मीन्स सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं डांटना, बट ये नॉर्मल डांटना नहीं होता, फटकार लगाना वाला होता है। क्यों फटकार लगा दे? क्योंकि ईश्वर ने कवि को एक टैलेंट दिया, एक योग्यता दी, कविताओं को लिखने की, कविता लिखने की, रचना लिखने की योग्यता, पोएम को कंपोज करने की योग्यता। और कवि के अंधेपन के कारण कवि जो है ईश्वर की जब सेवा नहीं कर पाएगा तो उससे डर है कि कहीं ऐसा ना हो ईश्वर मुझसे नाराज हो जाए और मुझे मेरे कर्मों के साथ फटकार लगा दे। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे डर है।
इतना कहने के बाद अचानक पोइट के मन में एक प्रश्न उठा और उस प्रश्न ने अंदर से जो कवि के अंदर की जो आवाज़ है उसको बोलने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ पर जब हम शुरुआत करेंगे तो बच्चों पहले हम इस लाइन को ना पढ़कर हम पहले इतनी लाइन को पढ़ेंगे नीचे वाली, आई फोंडली आस्क, यानी कि सेंटेंस को थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है। आपको अधिक अच्छे से समझाने के लिए मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। अगर आप इस तरह से कहेंगे आई फोंडली आस्क, तभी पोइट बताता है कि आई फोंडली आस्क। यहाँ पर ये जो वर्ड फोंडली है, फोंडली मीन्स है मूर्खतावश, फोंडली मीन्स मूर्खतावश। तो कहते हैं कि मैंने, आई फोंडली आस्क, मैंने मूर्खतावश पूछा, ईश्वर से एक सवाल पूछा, यानी कि प्रश्न कर दिया। ईश्वर के जो ब्रह्मांड है, ईश्वर की जो रचना है और ईश्वर का जो रूटीन है उस पर प्रश्न चिन्ह कर दिया। और क्या कर दिया, ईश्वर से क्या पूछ दिया, पूछा कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डथ मीन्स होता है डज, गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, एग्जैक्ट डे लेबर मीन्स सेवा लेना, यानी कि काम करवाना। तो कहते हैं कि मैंने मूर्खतावश ईश्वर से एक सवाल कर दिया, प्रश्न कर दिया, क्या हे भगवान, क्या अभी भी आप मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं? आप मेरी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद, देखिए लिख रहे हैं लाइट डिनाइड। वैसे तो डिनाई मीन्स होता है वंचित करना, नजरअंदाज कर देना, बट यहां पर पोएम में लाइट डिनाइड का मतलब है आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद। कहते हैं कि मेरी आंखों की रोशनी मुझसे छीन लेने के बाद क्या अभी भी आप मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं? ऐसा मूर्खतावश कवि कहता है कि मैंने ईश्वर से प्रश्न किया, और ज्यों ही ईश्वर से प्रश्न किया, बताते हैं त्यों ही मेरा जो ज़मीर है, अंदर की जो मेरी आवाज़ है, मेरा ज़मीर मुझसे बोल पड़ा। तो कहते हैं क्या होता है, कहते हैं बट, लेकिन, माई पेशेंस, मेरा ज़मीर यानी कि अंदर की आत्मा, चेतना, बट पेशेंस, लेकिन जो मेरा ज़मीर था, मेरी जो चेतना थी, आप कह सकते हैं मेरी जो आत्मा थी, अंदर की आत्मा, अंतरात्मा, टू प्रिवेंट, उसने तुरंत मुझे रोक दिया। जो ज़मीर था उसने तुरंत रोक दिया। दैट मरमर, और बुदबुदाते हुए, इट मीन्स आहिस्ता से, सून रिप्लाइज, मुझे जवाब दिया। यानी कि कवि की इस मूर्खतावश किए गए प्रश्न को सुनकर उसका जो ज़मीर है, उसका ज़मीर कवि को रोक देता है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं, तो जब हम गलत कुछ करते हैं तो अंदर से हमारा ज़मीर, जो हमारी आत्मा होती है, जिसे हम चेतना भी कहते हैं, वो हमको ऐसा गलत करते देख हमको एक बार रोकता जरूर है, हमको समझाता जरूर है। वो हमको एक बार ये संदेश जरूर भेजता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कई बार ये हमारा ज़मीर हमको बार बार रोकता है, बार बार समझाता है, लेकिन हम बाहरी प्रभाव के कारण अपने उस करते हुए गलत काम को रोक नहीं पाते। तो वही बात यहाँ पर कवि जो है कहता है कि जब मैंने मूर्खतावश ईश्वर से प्रश्न कर दिया कि मेरी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद भी क्या आप मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, कहते हैं तभी मेरे ज़मीर ने मुझे रोक दिया और धीरे से, आहिस्ता से, बुदबुदाते हुए मुझे फौरन जवाब दिया और कहा, क्या कहा, गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, ऐदर मैन्स वर्क। यहाँ पे जो बच्चों वर्क आया है इसका मतलब है सर्विस, ना ही मनुष्य के द्वारा की जाने वाली सेवाओं की ईश्वर को आवश्यकता है। इट मीन जो मनुष्य ईश्वर की पूजा करता है, इबादत करता है, ईश्वर को मनुष्य की उस पूजा और इबादत की आवश्यकता नहीं है। और ना ही हिज ओन गिफ्ट, और ना ही ईश्वर के स्वयं दिए हुए उपहारों के बदले ईश्वर मनुष्य से कुछ चाहता है। अब ईश्वर के दिए हुए उपहार,
अब आप सबसे पहले पहचाने कि ईश्वर के दिए हुए उपहार कौन कौन से हैं। सबसे पहले यही उपहार है कि हमें एक मनुष्य का जीवन दिया, ये सबसे पहला उपहार है। उसके बाद हमें परिवार दिया, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार दिए। उसके बाद खूबसूरत सा शरीर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने के लिए खाना दिया, घर दिया, लोग दिए, मीन्स facilities, the each and everything God provided us. This is the great wonder and surprise, a kind of the gift to us. But इसके बावजूद भी हम ईश्वर का थैंक्स नहीं करते, ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। तभी यहाँ पर पोइट कहता है कि उसका ज़मीर उसे समझाता है और कहता है कि ईश्वर को मनुष्य की सेवाओं की यानी कि पूजा या इबादतों की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ईश्वर जो मनुष्य को उपहार देता है उस उपहार के बदले ईश्वर मनुष्य से कुछ चाहता है। अब ईश्वर क्या चाहता है वो आगे की पंक्तियों में देखें। कहते हैं ईश्वर क्या चाहता है, कहता है हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, जो अच्छी तरह से बियर उठाता है या जिम्मेदारियों को निभाता है। यहां पर ये जो वर्ड है बियर मीन उठाना, मीन्स जिम्मेदारियों को उठाने के लिए उठाना यहां पर बोला गया है। और दूसरा है माइल्ड यॉक, माइल्ड यॉक मतलब अपनी जिम्मेदारियां, हिज माइल्ड यॉक। यॉक मीन्स वैसे तो आपने देखा होगा ये जो बैलगाड़ियां होती हैं, बैलगाड़ियों में जो बैल के कांधे के ऊपर जो बैलगाड़ी का अगला हिस्सा रखा जाता है उसे हम लोग गांव की भाषा में जुआ कहते हैं। तो ये सर वाला जुआ नहीं है, ठीक है, उसको जुआ कहते हैं और उसी को अंग्रेजी में हम यॉक कहते हैं। बट यहाँ पर लिटरेचर में माइल्ड यॉक का मतलब है हमारी वो जिम्मेदारियां जो हमारा सबसे पहला फर्ज है। क्या है जरा आप उसको समझ लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक अध्यापक हूं तो टीचिंग जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ माई ड्यूटी। और आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट के नाते आपको अपने शिक्षकों को आदर सम्मान देना, इट इज़ योर फर्स्ट ड्यूटी। उसी प्रकार से औलाद का अपने माँ बाप के प्रति, माँ बाप का औलाद के प्रति, या इसी प्रकार से छोटों का बड़े के प्रति, इसी प्रकार से हम सब इस सृष्टि में जो जो जन्मे हैं सभी का अपना कोई ना कोई कर्तव्य होता है जिस कर्तव्य को हमें निभाना होता है। तो पोइट कहता है कि उसका ज़मीर उसे समझाता है और कहता है कि जो सही मायने में अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, यानी कि ऐसा मनुष्य जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, दे सर्व हिम, दे मतलब बेही मनुष्य, दे मतलब मनुष्य के लिए यूज किया गया है। तो बेही मनुष्य जो अपनी जिम्मेदारियों को सही मायने में निभाते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट। यहां पर जो हिम है वो गॉड के लिए है, जो कि कैपिटल में होना चाहिए, यूं हिम ऐसे। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कैपिटल में होना चाहिए। दे सर्व हिम बेस्ट, बेही सही मायने में ईश्वर की सेवा करते हैं। कौन सेवा करते हैं? ईश्वर की सेवा वो लोग करते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को सही मायने में निभाते हैं। इट मीन पूजा करने से, इबादत करने से कुछ नहीं होना कैसे है? सबसे पहली ड्यूटी जो ईश्वर को पसंद है वो ये है कि हम लोग अपने जो कर्तव्य हैं, हमारे जो फर्ज हैं, हम उनको निभाएं, तब जाकर ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा और उसके बाद हमारे द्वारा की गई इबादतें, हमारे द्वारा की गई पूजा ईश्वर को प्रसन्न कर सकती हैं। आगे देखिए, कहते हैं हिज स्टेट इज किंगली। ईश्वर का जो स्टेट है वो कैसा है? किंगली। इट मीन्स ईश्वर जो है वो पूरे ब्रह्मांड का राजा है, उसकी स्थिति एक राजा की भांति है। इट मीन्स पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर राजा है। थाउजेंड, हजारों, कौन है ये हजारों? एंजल्स, फरिश्ते, देवदूत, थाउजेंड एट हिज बिडिंग। बिडिंग मीन्स होता है आदेश। स्पीड, एक आदेश पर, ईश्वर के एक आदेश पर हजारों देवदूत यानी कि फरिश्ते ईश्वर के दिए गए आदेश को पूरा करने के लिए स्पीड यानी कि दौड़ पड़ते हैं स्पीड के साथ। कहाँ दौड़ पड़ते हैं? एंड ओपोस्ट ओवर,
पोस्ट मीन्स आना जाना, इट मीन्स ऐसा कोई भी काम जो ईश्वर का आदेश के तौर पर जब देवदूतों को, फरिश्तों को दिया जाता है तो वो पोस्ट फौरन उस काम को आकर जाकर करते हैं। कैसे आकर जाकर? पोस्ट ओवर लैंड, चाहे वो धरती पे जाने का काम हो, और ओसीन चाहे समुद्र में जाने का काम हो, विदाउट रेस्ट, बिना रुके। अगर हम सिंपल शब्दों में कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर जो है वो एक राजा की भांति है, वो इस पूरे ब्रह्मांड का राजा है, और हजारों देवदूत ईश्वर के एक आदेश पर धरती, आकाश, पाताल, समुद्र, कहीं का भी कोई भी कार्य क्यों ना हो, ईश्वर के एक आदेश पर वो जो देवदूत होते हैं, फरिश्ते होते हैं, वो ईश्वर के काम को अंजाम देते हैं। इट मीन्स कवि इस कविता के माध्यम से हमें ये समझाना चाहता है, ईश्वर की सेवा करने के लिए अनगिनत जो है देवदूत मौजूद हैं जो ईश्वर की सेवा करते हैं। ईश्वर को इंसानों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर उसी इंसान से प्रसन्न रहता है जो सच्चे और अच्छे कर्म करता है और सच्चाई के रास्ते पे चलता है और अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करता है। तो ईश्वर के नज़दीक या ईश्वर की नज़र में ऐसे लोग ही सच्चे ईश्वर के सेवक यानी कि पुजारी या बंदे होते हैं। और अंत की लाइन में पोइट कहता है, क्या कहता है? कहता है दे आल्सो सर्व, वे भी ईश्वर की सेवा ही करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। यहाँ पे बच्चों दे है देवदूतों के लिए कि ऐसे देवदूत जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के आगे खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब ईश्वर उन फरिश्तों को आदेश दें किसी कार्य को करने की, और वो फरिश्ते उस कार्य को करें। लेकिन ईश्वर के द्वारा कोई आदेश ना दिए जाने के बावजूद वो बेचारे वहां पर खड़े रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं। जब इंतजार कर रहे होते हैं, खड़े हो रहे होते हैं, तब उस समय ईश्वर के किसी भी आदेश को उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ईश्वर ने कोई आदेश दिया ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी उनका ये इंतजार करना, उनका ये व्याकुल रहना कि ईश्वर उनको आदेश दें और वो उस काम को अंजाम दें और वो उस काम को करें, बस यही उनकी धारणा, यही उनकी सोच भी उनके पूजा या इबादत या सेवा के समतुल्य है। इसे अगर मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो पोइट इन लास्ट की लाइनों में कहना चाहता है कि ऐसे मनुष्य जो पवित्र मन रखते हैं और लोगों की सेवा करने की भावना अपने दिल के अंदर रखते हैं, फिर चाहे ऐसे मनुष्य को लोगों की, आम जनता की, देश की, गरीबों की या किसी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति की सेवा करने का मौका चाहे भले ही ना मिला हो, लेकिन अगर उसके दिल में सेवा करने का भाव है और वो सेवा करना चाहता है तो उसकी सेवा कबूल की जाएगी, फिर चाहे उसको वो सेवा करने का मौका ना मिला हो। क्योंकि अगर आपके दिल में सेवा भाव है, फिर आपको सेवा करने का मौका नहीं भी मिला, फिर भी ईश्वर उसकी सेवा को स्वीकार करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इस लॉकडाउन में किसी गरीब को 1000 रुपये की मदद करना चाहते हैं और आप कई दिन से तलाश कर रहे हैं कि कोई गरीब मिल जाए, आप उसको 1000 रुपये की मदद कर दें, बट इत्तेफाक से आपको कोई गरीब नहीं मिलता। इट मीन्स कि आपको कोई गरीब नहीं मिला और आपने उसकी मदद नहीं की या नहीं कर पाई। इसके बावजूद भी आपकी ये जो धारणा थी मदद करने की, जो आपने अपने दिल से की और मदद करने की जो कोशिश की, प्रयास किया, इसके आधार पर ईश्वर आपके मन को देखते हुए आपकी वो जो सोच और जो लगन है, इसके लिए ईश्वर आपके उस कर्म को ईश्वर की सेवा में स्वीकार किया जाता है या स्वीकार किया जाएगा। इट मीन अगर आपका मन पवित्र है तो आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य ईश्वर की सेवा है। चलिए बच्चों, ये थी आज की पोयम। एक बार हम पूरी पोयम को हिंदी में सुनते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं पोयम को हम। कवि कहता है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी जो आँखों की रोशनी है वो चली गई। एरे हाफ माई डेज
इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये विशाल संसार जो अंधकार से भरा हुआ है और अभी तो मेरा आधा भी जीवन नहीं हुआ, इस आधे ही जीवन में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं इस बात पर विचार विमर्श करता हूँ तो मेरा मन दुख और चिंता से भर जाता है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और कहते हैं कि मेरे पास एक टैलेंट यानी कि योग्यता है जो कि मेरे मौत के साथ समाप्त हो जाएगी, लॉस्ट विद मी, और मेरे ही साथ चली जाएगी, यूजलेस, बिना उपयोग के। दो माई सोल मोर बेन टू सर्व देयर विद माई मेकर, जबकि मैं अपने इस टैलेंट से, इस योग्यता से अपने रचनाकार यानी कि ईश्वर की सेवा सच्चे मन से करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और ईश्वर के आगे मैं अपने सच्चे कर्मों के लेखे और जोखे को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेकिन कहते हैं मुझे भय है, लेस्ट ही रिटर्निंग एंड चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर मेरे उस कर्मों के लेखे जोखे को मुझे वापस कर दे और मेरी फटकार लगा दे और कहे कि मैंने तुम्हें एक काबिलियत दी थी बट तुमने उस काबिलियत का क्या किया, तुमने उस काबिलियत का सदुपयोग नहीं किया। ईश्वर फटकार ना लगा दे, इस बात का भय है कवि को। और आगे कहता है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फोनली आस्क, कहता है कवि कि मैंने एक मूर्खतावश ईश्वर से एक सवाल कर दिया मन ही मन, और पूछा ईश्वर से, क्या मेरी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद क्या अभी भी आप मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। कहते हैं बट तभी मेरे अंदर के ज़मीर ने, मेरी चेतना ने मुझे रोक दिया और बुदबुदाते हुए आहिस्ता से मुझे जवाब दिया और कहा, गॉड डज नॉट नीड अदर मैन्स वर्क, कि ईश्वर को मनुष्य की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, और हिज ऑन गिफ्ट, और ना ही ईश्वर को मनुष्य को दिए गए उपहारों के बदले वापस कुछ चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, जो अपनी जिम्मेदारियों को सही मायने में निभाता है, दे सर्व हिम बेस्ट, बेही मनुष्य या लोग ईश्वर की सही मायनों में सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर तो एक राजा की भांति है, इट मीन्स पूरे ब्रह्मांड का राजा है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, और ईश्वर के एक आदेश पर हजारों देवदूत दौड़ पड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना रुके जमीन, आकाश, पाताल, समुद्र, कहीं का भी कोई भी कार्य क्यों ना हो उसको अंजाम देते हैं। और वे देवदूत भी ईश्वर की सेवा ही करते हैं, जो सिर्फ दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ वहाँ खड़े रहते हैं और ईश्वर के आदेश का इंतज़ार करते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी पोयम। आई होप सो कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये पोयम अच्छी लगी हो, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ये चैनल जो है आपको हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, इंग्लिश लिटरेचर प्रोवाइड कराएगा, और भी बहुत कुछ प्रोवाइड कराने वाला है। तो प्लीज़ हमारे इन वीडियोस को आप शेयर करें, हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें, ताकि हमारे इस चैनल को प्रमोट किया जा सके और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकें और आपका कुछ बेहतर और भला कर सकें। विद दीज वर्ड्स I finish my video today. That's it.